हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो गुड इवनिंग दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर 8 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला हम प्रोवाइड कर रहे थे सुपर टेट की, उसमें चैप्टर 8 है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ। यातायात एवं सड़क सुरक्षा आपने पढ़ लिया। चैप्टर 7 चैप्टर 8 है जीएस का टॉपिक, जो कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ। तो ये चैप्टर नंबर 8 है, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आपको जब सुपर टेट की वैकेंसी आनी होगी तभी आपको चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे बोर्ड में। तो अभी तक जितना एक्सप्लेनेशन और थ्योरी और विद क्वेश्चन किया है वो सारे वीडियो देख लीजिए एक बार, और प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे सुपर टेट, टेट की और सी टेट की। तो सारे आप देख डालिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सुपर टेट की पूरी कंप्लीटली क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है। तो फ्री ऑफ कास्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ वगैरह आप ले सकते हैं, और नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएंगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। लिंक नीचे प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ सुपर टेट का कंप्लीट कोर्स करना है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट आपको 14 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, टेट एंड सी टेट एंड सुपर टेट ऑल टीचर वैकेंसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, और हो सके तो शेयर भी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियों से है, चैप्टर नंबर 8 जो कि चल रहा है। 7 तक आपने ना देखा हो तो सुपर टेट प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं 7 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से। तो पहला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस देश में रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयोग में लाया गया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में किसे देश में रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो करंट डेली स्टेटस कौन सा है, करंट डेली स्टेटस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आपको करेक्ट आंसर पे फोकस करना है। जब आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी तो आपसे जब मॉक टेस्ट होगा तो आप कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, तो लाइव क्लासेस के माध्यम। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किसे देश में रोजगार तथा बेरोजगार अनुमान के लिए प्रयोग में लाया गया, करंट डेली स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्य में संलग्न हैं या कार्य की तलाश में हैं, वो क्या कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कार्य में संलग्न है या कार्य की तलाश में होते हैं उन्हें श्रम बल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रम बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये सभी क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो मत्स्य पालन और आपके डेयरी उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक, जो जितने भी मत्स्य पालन है और डेयरी उद्योग हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है या किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक। दूध, कपास, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग ये किस क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र किस क्षेत्र के उदाहरण है। जो कृषि की जाती है उससे संबंधित क्षेत्र वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग और खनिज व्यवसाय किस क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो उद्योग और खनिज यानी जो उद्योग है औद्योगिक क्षेत्र का, और खनिज व्यवसाय कोई भी है वो द्वितीयक क्षेत्र का। तो ए और सी दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण प्रणाली किस क्षेत्र के लिए अपरिहार्य है? तो विनिर्माण प्रणाली द्वितीयक क्षेत्रक के लिए अपरिहार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है उसको हम द्वितीयक क्षेत्रक की श्रेणी में रखते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्रक औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों में सहायक होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों में सहायक होता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं उसमें सहायक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो जब आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे, पूरे व्याख्या सहित आपको थ्योरी में बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। परिवहन, भंडारण आदि किस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं? तो परिवहन और भंडारण तृतीयक क्षेत्र में आता है। जो तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? जो परिवहन होगा या भंडारण, उसका संरक्षण, वो तृतीयक में आएगा। और जो द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, जो भी उद्योग धंधे होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो मत्स्य उत्पादन, डेयरी उत्पादन, ये सब चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से। तृतीयक क्षेत्र में क्या परिवहन भंडारण आता है, तो सेवा जैसे बैलगाड़ी के माध्यम से और भी माध्यम से जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं उन्हें सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किस क्षेत्रक की होती है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तृतीयक क्षेत्र की होती है, क्योंकि परिवहन नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी सामान को नहीं ले जा सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तृतीयक। अर्थव्यवस्था के लिए तृतीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार, बैंक सेवाएं आदि किस क्षेत्रक के उदाहरण हैं? तो संचार और बैंक सेवाएं जितनी हैं सेवा क्षेत्रक की सेवाएं दे रही हैं। बैंक भी और संचार भी तो सेवा क्षेत्रक में आएगा। नेक्स्ट आपका, किस क्षेत्रक की गतिविधियों में लोगों की संलग्नता सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा गतिविधियों में संलग्नता सबसे अधिक होती है सेवा क्षेत्र में। जो क्षेत्रक की गतिविधियां लोगों की संलग्नता सबसे अधिक होती है सेवा क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व को निम्न किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया गया है? तो विश्व को अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सभी अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है कहलाता है। जब अपना निजी स्वामित्व होता है व्यक्तियों का तो क्या कहलाता है? पूंजीवादी कहलाता है। कैसी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका, फ्रांस और जापान आदि देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो अमेरिका, फ्रांस और जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के हाथों में होता कहलाता है। तो जो अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो चीन और क्यूबा में, ये भी दोनों, चीन और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है जिसमें सरकार और जो साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है वही क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो चीन और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किनके हाथों में होता है? तो मिश्रित वाले में सरकार व निजी क्षेत्रों दोनों में, सरकार एवं निजी क्षेत्र में जिसका स्वामित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो भारत एक प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नियोगी समिति का संबंध किससे है? तो नियोगी समिति का संबंध योजना आयोग से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई थी, 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना 1927 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 को सर्वप्रथम किस देश ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की? तो सबसे पहले 1927 में सोवियत संघ रूस ने 1927 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको पता है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग को प्रारंभ किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 6 अगस्त 1952 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह का अनुमान किसकी सहायता से लगाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह का अनुमान राष्ट्रीय आय के अनुसार लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की संस्था जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के प्रथम बार कब तैयार किया गया था? मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में प्रथम बार तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? मानव विकास सूचकांक का निर्माण का श्रेय अमर्त्य सेन और महमूद उल हक को जाता है, यानी ए और बी दोनों। मानव विकास सूचकांक के निर्माण का श्रेय अमर्त्य सेन और महमूद उल हक को जाता है, ए बी दोनों। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को प्रतिवर्ष कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट को यूएनडीपी प्रतिवर्ष संस्था जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएनडीपी रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत के किस राज्य ने मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रथम बार जारी की? तो मध्य प्रदेश ने मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रथम बार यूएनडीपी रिपोर्ट आधार को बनाकर भारत के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक की प्रतिवर्ष रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च संस्थान प्रतिवर्ष जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक विकास का मापन किस सूचकांक के आधार पर होता है? तो सामाजिक आर्थिक विकास का मापन किस सूचकांक के आधार पर होता है? तो राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सतत विकास की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम वर्ष 1987 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर किस अवधारणा का विकास किया गया था? तो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सतत विकास की अवधारणा का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जननांकिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसी सक्सेना समिति की रिपोर्ट में क्या वर्णित है? तो भारत की 50% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। भारत की 50% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। एनसी सक्सेना समिति की रिपोर्ट से यह वर्णित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनएसएसओ का सर्वेक्षण किस समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया जो बेरोजगारी मापन से संबंधित है? तो भगवती
समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांकी की वह शाखा जिसमें आबादियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है कहलाता है तो सामाजिक जननांकिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफी शब्द की रचना किस भाषा के शब्दों से मिलकर हुई है? तो डेमोग्राफी शब्द की रचना किस भाषा के शब्दों से मिलकर हुई है? तो यूनानी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1778 यानी 1778 किसकी रचना है? तो यह है थॉमस रॉबर्ट माल्थस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गरीबी सूचकांक के मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो मानव गरीबी सूचकांक के लंबी आयु, ज्ञान, जीवन की उत्तम अवस्था, ये सभी मानव गरीबी सूचकांक के मूल तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन वॉरेन थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम गरीबी रेखा निर्धारण का प्रयास कब और किसके द्वारा किया गया? तो गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास योजना आयोग द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांकी संक्रमण सिद्धांत को व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो जननांकी संक्रमण सिद्धांत को व्यवस्थित वैज्ञानिक स्वरूप फ्रैंक नोटेंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक गिनती अनुपात क्या है? तो गरीबी आकलन पद्धति शीर्षक गिनती अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र विधि को किसने दिया था? तो लॉरेंज वक्र विधि को मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी के अनुसार वर्तमान समय में वैश्विक गिनी गुणांक कितना है? तो यूएनडीपी के अनुसार वर्तमान समय में वैश्विक गिनी गुणांक 0.66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लॉरेंज वक्र क्या है? तो आय विषमता का आकलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना का प्रयास कब हुआ? तो भारत में प्रथम जनगणना का प्रयास वर्ष 1872 में हुआ था। नेक्स्ट आपका, 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 ईस्वी में हुई प्रथम क्रमबद्ध जनगणना का श्रेय किसे दिया गया? तो लॉर्ड रिपन को 1881 में प्रथम क्रमबद्ध गणना का श्रेय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान विभाजक रेखा किस दशक को कहा जाता है? तो 1911 से 1921 को महाविभाजक रेखा कहा जाता है। इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई थी जनसंख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष बाद जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है? प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत सरकार द्वारा जनगणना का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नीति का उद्देश्य सभी लोगों विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। यह किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा ये कहा गया था उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे जिन्होंने गरीबी को बहुआयामी समस्या बताया है? तो अमर्त्य सेन ने 1998 में गरीबी को बहुआयामी समस्या बताया है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया आर्थिक क्षेत्र के लिए।
इकोनॉमिक में यानी अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? तो संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 का शीर्षक वाक्य के रूप में रखा गया है। तो जनगणना 2011 का शीर्षक है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत 74.04% है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका गोवा है, जहां कम संख्या है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में 2001 की तुलना में 2011 की दशकीय वृद्धि दर क्या दर्ज की गई है? तो 17.7% दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 13.58% 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो दिल्ली की है। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 किस राज्य का है? तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर किन राज्यों की है? तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर केरल और सबसे कम बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व क्या दर्ज है? तो 2011 की जनगणना में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है? तो सर्वाधिक जनघनत्व आपके बिहार राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 जनगणना की किस राज्य में दर्ज किया गया? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी करिए साथ ही साथ और लाइक भी करिए, पसंद आए वीडियो शेयर भी करिएगा। और आपको चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से हैं। चैप्टर वाइज डिस्कशन हम करते हैं और थ्योरी और विद एक्सप्लेनेशन आपको कुछ चैप्टर प्रोवाइड किए गए हैं जो आपके क्वेश्चन वाइज दिए गए हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन और थ्योरी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।